किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमोनियम सल्फेट खाद के बारे में। देखिए, अमोनियम सल्फेट जो खाद होती है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उन बेनिफिट्स पे बात करेंगे और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसमें होता है, क्या इसका प्राइस है, कब हमें इसको देना चाहिए, स्प्रे में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो अमोनियम सल्फेट खाद है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। और देखिए, अमोनियम सल्फेट खाद की खास बात ये होती है कि इसमें जो नाइट्रोजन होती है अमोनियम सल्फेट में, वो लीच नहीं होती है। क्योंकि नाइट्रोजन की हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हम उसको देते हैं तो पानी के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है नाइट्रोजन का वो लीच हो जाता है। लेकिन अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग हम करते हैं तो ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है वो भी हम बात करेंगे। तो अमोनियम सल्फेट खाद के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमोनियम सल्फेट खाद तैयार कैसे होती है। तो देखिए, अमोनिया की सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा करके जो अमोनियम सल्फेट खाद है उसको तैयार किया जाता है। देखिए, अब जानते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। अमोनियम सल्फेट के अंदर हमें नाइट्रोजन मिलता है, दूसरा इसमें सल्फर मिलता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो लगभग हमें देखने को मिलता है 21%, लेकिन इसमें जो सल्फर होता है वो हमें देखने को मिलता है 24%। तो नाइट्रोजन इसमें 21% होता है और जो सल्फर है वो इसमें 24% होता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे काफी अच्छे रिजल्ट इसके हमें फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के क्या क्या रोल होते हैं प्लांट के अंदर। इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, डीएनए आरएनए फॉर्मेशन के लिए जो हमें नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो हार्मोन्स है, ऑक्सिन हार्मोन या साइटोकाइनिन हार्मोन, इनको बढ़ाने के लिए भी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर होती है। विटामिन बी के निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी के लिए जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट में होती है और वेजिटेटिव ग्रोथ में हमें देना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं हम सल्फर की। तो देखिए, सल्फर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सल्फर की ज्यादातर सॉइल में जो डिफिशियंसी यानी कि कमी देखी जाती है, ज्यादातर सॉइल ऐसी हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, भारी लॉस देखने को मिलता है। तो सल्फर बहुत ही जरूरी है। तो हमें नाइट्रोजन के साथ सल्फर मिल जाता है और नाइट्रोजन के साथ सल्फर के वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सल्फर किस के लिए जरूरी है। तो देखिए, सल्फर भी क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। प्लांट के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भी जो सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर। तो जैसे ही हम अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं तो नाइट्रोजन सल्फर दोनों मिलने से जब क्लोरोफिल बढ़ता है तो हमारी फसल जो है बहुत हरी भरी ग्रीनिश देखने को मिलती है। फसलों की ग्रोथ तेजी से आती है और फसल जो है सल्फर होने के कारण जो स्ट्रेस से बची रहती है। अभी ठंडी का वेदर आएगा तो सल्फर की मात्रा प्रॉपर होने से प्लांट के अंदर, तो प्लांट जो है वो हमारा टॉलरेट कर पाता है ठंड को भी। तो सर्दी से टॉलरेट करने के लिए सल्फर बहुत जरूरी है। सूखे की स्थिति को झेलने के लिए सल्फर जरूरी है। उसके साथ कीटों को, रोगों को का जो स्ट्रेस होता है उसको झेलने के लिए भी सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। सल्फर के अंदर कुछ फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती है, कुछ फंगस को कंट्रोल करने का काम भी करता है। सल्फर के अंदर कुछ माइटिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती है। स्प्रे में अगर हम देते हैं तो कुछ हद तक माइट्स को भी काफी हद तक ये कंट्रोल करता है जो सल्फर होता है। तो सल्फर बेहद ही जरूरी होता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ वहीं पर हम बात करें गर्मियों के वेदर की, तो गर्मियों से बचाने के लिए पौधे को, उसके लिए भी जो सल्फर है वो जरूरी होता है। सूखे की स्थिति झेलने के लिए भी सल्फर जरूरी होता है। तो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, तो हमारी जो फसल है बायोटिक स्ट्रेस हो चाहे एबायोटिक स्ट्रेस हो, दोनों को हमारी फसल झेल पाती है यदि सल्फर उचित मात्रा में है। सल्फर हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है हमारी फसलों के अंदर और बेहतर क्रॉप हमें देखने को मिलती है। तो सल्फर बेहद ही जरूरी पोषक तत्व है। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों मिल जाते हैं, तो हमें इनका उपयोग करना चाहिए। देखिए, उपयोग किस स्टेज में करना चाहिए। तो देखिए, वेजिटेटिव ग्रोथ में ही हमें, वेजिटेटिव ग्रोथ की जो स्टेज होती है उस समय हमें उपयोग करना चाहिए। 30 से 35 दिन बाद वो आती है। इसका उपयोग हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो अमोनियम सल्फेट है इसका उपयोग स्प्रे में भी कर सकते हैं और सॉइल एप्लीकेशन में तो हम कर ही सकते हैं। देखिए, ये जो होता है बहुत 100% वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि तेजी से घुल जाता है। तो पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है जो अमोनियम सल्फेट होता है। तो इसको आप पानी में घोल करके स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं।
इससे आपकी फसलों में नाइट्रोजन और सल्फर की पूर्ति होगी, फसल आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के समय आप इसको स्प्रे में दे सकते हैं। जो डोज जो रखनी है वो स्प्रे में वो रखनी है हमें 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर, 5 से 6 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, जब हम अमोनियम सल्फेट का उपयोग सॉइल में करते हैं तो जो हमारी एल्कलाइन सॉइल है, ऐसी मिट्टी जिनका पीएच ज़्यादा है, 7 से ऊपर है, और ज़्यादातर मिट्टी हमारे देश की ऐसी हैं जिनका पीएच हाई है, तो ऐसी सॉइल के लिए जो अमोनियम सल्फेट का उपयोग ऐसी सॉइल में काफ़ी बेहतर रहता है। क्योंकि देखिए, जब हम अमोनियम सल्फेट खाद को सॉइल में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, और उसके बाद इसका नाइट्रिफिकेशन होता है, जो फर्टिलाइजर है उसका जब नाइट्रिफिकेशन होगा तो उससे क्या है, कुछ एसिड रिलीज होते हैं। एसिड जो रिलीज होते हैं तो ये हमारी मिट्टी को का जो पीएच है उसको कम करने का काम करते हैं। तो जिससे हमारी जो मिट्टी का पीएच कम होता है, हाई पीएच है तो कम होता है, जिससे जो भी पोषक तत्व है सॉइल में वो आसानी से हमारे पौधे को मिल पाते हैं। तो ये पीएच को कम करने के लिए भी जरूरी है। तो ऐसी सॉइल में जिसका पीएच ज़्यादा है, एल्कलाइन सॉइल है, 7 से ऊपर पीएच जा रहा है, तो ऐसी सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। देखिए, सल्फर भी इसमें होता है, लेकिन सल्फर के पीएच को कम करने में उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें के साथ सल्फर है इसलिए जो पीएच है वो कम होगा, उसके बहुत कम असर पड़ते हैं सल्फर के। लेकिन जब हम इसको डालते हैं तो क्योंकि नाइट्रिफिकेशन होता है, तो जब नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रोजन का, तो उससे कुछ एसिड रिलीज होते हैं, वो हमारी सॉइल के जो पीएच है उसको तेजी से कम करने का काम करते हैं। तो जब हम बार बार यूज करते हैं तो हमारा जो सॉइल का पीएच है वो भी कम होता है। तो हाई पीएच सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा होता है जो अमोनियम सल्फेट ये खाद है। और देखिए, अमोनियम सल्फेट जो खाद है, जब हम इसको उपयोग करते हैं सॉइल के अंदर, तो इसके अंदर क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया फॉर्म में होती है, तो अमोनिया फॉर्म में होने के कारण ये उतनी ज़्यादा घुलनशील नहीं होती है पानी के अंदर उतनी तेजी से, तो उसकी वजह से इसकी लीचिंग कम होती है। लेकिन वहीं पर नाइट्रेट फॉर्म में यदि नाइट्रोजन हो तो वो उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो सॉइल सॉल्यूशन में ज़्यादा आती है, तो उसकी लीचिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जब हम अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं तो इसमें अमोनियम फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो होती है, जिसकी वजह से इसकी लीचिंग कम होती है, तो प्लांट को ये लंबे समय तक आसानी से मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है कि अमोनिया सल्फेट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका अमोनिया फॉर्म में यानी कि वायुमंडल में वो गैस के रूप में उड़ सकती है। तो इसलिए जब भी हमें इसका उपयोग करना है, उपयोग के बाद या तो तुरंत इरिगेट करें, पानी की सिंचाई करें, और या जैसे ही आपने खाद डाला उसके बाद सिंचाई जरूर करें, वरना ये अमोनिया के फॉर्म में जो नाइट्रोजन का नुकसान है वो होता रहेगा। या जब भी आप डाल रहे हैं, बेडों में डाल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर मिट्टी से खाद को ढक दें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो डालने से जब भी आप ये खाद दे रहे हैं खेत के अंदर, उसके तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए, जिससे जो अमोनिया के गैस के रूप में जो नाइट्रोजन है उसका नुकसान ना हो। तो यहाँ पर गैस के रूप में हो सकता है लेकिन लीचिंग नहीं होती है। उसके साथ साथ देखिए, जो अमोनियम सल्फेट ये जो खाद होती है, इसका उपयोग जब भी आप कोई भी हर्बिसाइड का उपयोग स्प्रे करने वाले हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इससे जो हर्बिसाइड के रिजल्ट हैं वो एनहेंस होते हैं, यानी कि हर्बिसाइड के जो रिजल्ट हैं आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं जब अमोनियम सल्फेट और हर्बिसाइड का हम कॉम्बिनेशन में उपयोग करते हैं। तो यदि हर्बिसाइड का आप खरपतवारनाशी का रिजल्ट आपको एनहेंस करना है, बढ़ाना है, तो भी इसका कॉम्बिनेशन में आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर हमें जो अमोनियम सल्फेट जो खाद है उसके कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। क्या नुकसान देखने को मिलते हैं? पहला इसका नुकसान होता है कि इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो बहुत कम है यूरिया के मुकाबले। जो यहाँ पे नाइट्रोजन दी गई है मात्र 21% है और यूरिया में 46% होती है, तो उससे ये कम से कम आधी से भी कम ही है इसके अंदर। लेकिन क्या है, इसमें सल्फर भी मिल जाता है, तो क्योंकि सल्फर के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और ये लीचिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे कम है, यूरिया से काफ़ी कम है इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज। तो एक तो ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है अमोनियम सल्फेट खाद का। दूसरा, इसका जो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है। जहाँ पर हम यूरिया हमें 300-400 रुपये का एक बैग मिल जाता है, वहीं पर ये 50 kg के लिए हमें जो पे करने होते हैं वो 1200 से 1300 रुपये पे करने होते हैं एक बैग के लिए अमोनियम सल्फेट खाद के। तो एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है। तो ऐसी सॉइल में ही उपयोग करें जहाँ पर आपका मिट्टी का पीएच ज़्यादा हाई है, तो ऐसी सॉइल में आपको उपयोग करना पड़ेगा। और दूसरा कि ऐसी क्रॉप में यूज करें जहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है, मार्केट में अच्छे रेट है, तो ऐसी क्रॉप में यूज करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो क्योंकि एक्सपेंसिव खाद है तो ऐसी ही फसलों में उपयोग करें
जिससे आपको बाद में कुछ लाभ भी हो सकते हैं, यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस अच्छा हो तो ऐसी फसलों में उपयोग करें। अगर वैसी फसलों में आप जिसका प्राइस आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है तो ऐसी फसलों में आप स्प्रे में यूज में ले सकते हैं। स्प्रे में क्योंकि कम मात्रा लगेगी 1 किलोग्राम, तो आप इसका स्प्रे में यूज करें। क्योंकि देखिए स्प्रे में जो इसकी कम मात्रा लगेगी, मात्र 1 किलोग्राम में आपका जो काम है 1 एकड़ के लिए हो जाएगा, तो इसका स्प्रे में यूज करें। यदि ऐसी फसलें हैं जिनका आपको ज़्यादा प्राइस नहीं मिलने वाला है मार्केट में, तो ऐसी फसलों में स्प्रे में यूज करके आप इसके लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है किसान साथियों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।